सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है लाहौरी जीरा सीरीज में, जिसमें कि हम बना रहे हैं लाहौरी जीरा बेवरेज बॉटल। पार्ट 1 में दोस्तों हमने इस बॉटल को मॉडल किया था, पार्ट 2 में टेक्सचर्स और मटेरियल ऐड करे थे, एंड ये है पार्ट 3 जिसमें कि हम सीन क्रिएट करेंगे। इस सीन में लाइट ऐड करेंगे एंड लाइट की कई सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे एंड फाइनली हम कुछ इस टाइप का रेंडर क्रिएट करेंगे। अगर इस प्रोजेक्ट की आपको ब्लेंड फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेटीएम की लिंक है, पेटीएम ज्वाइन करके इसकी ब्लेंड फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डू इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सो ऑलरेडी दोस्तों ये हमारी ब्लेंड फाइल है एंड ये हमारी बॉटल है जिस पर हमने लास्ट वीडियो में टेक्सचर्स एंड मटेरियल्स ऐड करे थे। सो दोस्तों ये हमारी रेफरेंस इमेज है, इसकी हमें जरूरत नहीं है तो इसको हम हाइड कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं शिफ्ट ए दबाता हूँ एंड हम जाएंगे एम्प्टी के ऑप्शन में एंड यहाँ से मैं एम्प्टी क्यूब को ऐड कर दूंगा एंड हम इस क्यूब को इस बॉटल का पेरेंट बना देंगे। तो मैं एस जेड करूंगा, इसको जेड डायरेक्शन में स्केल करने के लिए इसको मैं ग्रैब करके नीचे लाऊंगा थोड़ा। एंड इस बॉटल के जितने भी लूज पार्ट्स है, सबसे पहले मैं लिक्विड को सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट दबा कर बॉटल, कैप एंड इसका लेबल। इसके बाद दोस्तों अभी जो हमने एम्प्टी ऐड करा उसको हम सिलेक्ट करेंगे एंड मैं कंट्रोल पी प्रेस करूंगा। कंट्रोल पी होता है पेरेंट करने के लिए एंड मैं ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर दूंगा। तो अब क्या होगा, अगर हम इस एम्प्टी क्यूब को रोटेट करते हैं, स्केल करते हैं, तो उसके साथ साथ हमारी पूरी बॉटल भी मूव एंड रोटेट होगी। एंड दोस्तों यहाँ पे आप एम्प्टी देख सकते हैं। अगर मैं राइट क्लिक करके सिलेक्ट हायरार्की करता हूँ तो इसके जितने भी चिल्ड्रंस है यानी कि बॉटल के जितने पार्ट है वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। एंड मैं एम प्रेस करूंगा, एम होता है मूव टू कलेक्शन के लिए। मैं नया कलेक्शन बनाता हूँ जीरा के नाम से एंड क्रिएट। सो हमारी बॉटल के जितने भी पार्ट्स होंगे वो सारे इस कलेक्शन के अंदर मूव हो जाएंगे। एंड दोस्तों अब हम कुछ रेफरेंस देख लेते हैं कि हम किस टाइप का रेंडर बनाना चाहते हैं। तो रेफरेंस के लिए मैं यूज करता हूँ पिंटरेस्ट। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया बेवरेज बॉटल रेंडर्स एंड मेरे को कई सारे अमेजिंग रेंडर्स दिख रहे हैं, जिसमें से कि अभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों इस इमेज को अभी हम ऐसे रेफरेंस यूज करते हैं। तो हम चलते हैं ब्लेंडर में, मैं अपनी बॉटल के कलेक्शन को ग्रैब करके जेड डायरेक्शन में ऊपर ले आता हूँ एंड हमारी जो बॉटल का बॉटम है वो मैं इस लाइन पर रखता हूँ, ग्रीन वाली लाइन है जो लाइक दिस। एंड शिफ्ट ए दबा के मैश में जाके क्यूब को ऐड करता हूँ, जिसको कि हम इसके नीचे प्लेस करेंगे कुछ इस तरीके से। तो मैं इसको स्केल करता हूँ, मैं एस दबाकर 8 दबा दूंगा जिससे 8 गुना स्केल हो जाएगा। जी जेड, इसको जेड डायरेक्शन में नीचे लाता हूँ इस लेवल पे। एंड इसको हम वाई डायरेक्शन में मूव करते हैं। सो दोस्तों हमारी जो बॉटल है वो हमने इसके किनारे पर प्लेस कर दी है। एंड इसमें दोस्तों पहले हम कैमरा ऐड कर लेते हैं। तो मैं शिफ्ट ए दबाकर यहाँ पे कैमरे के ऑप्शन में आके कैमरा को ऐड करता हूँ एंड राइट वाली हमारी जो विंडो खुली है यहाँ पे मैं 0 प्रेस करूंगा कैमरा व्यू को देखने के लिए। अभी जो हमारा कैमरा है वो हॉरिजॉन्टल है एंड हम जो रेंडर निकालेंगे वो वर्टिकल निकाल रहे हैं। तो हम जाएंगे आउटपुट प्रॉपर्टीज में एंड यहाँ पे हमें रेजोल्यूशन मिलता है, तो इसको हम उल्टा कर देंगे, 1080 गुणा 1920 कर देंगे जिससे वर्टिकल हो जाएगा। एंड यहाँ पर भी हम 0 प्रेस करेंगे एंड देन हम एन दबाएंगे एंड व्यू के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है कैमरा टू व्यू एंड मैं कैमरे को पीछे लाता हूँ एंड दोस्तों इसको मैं अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग प्लेस करने की कोशिश करता हूँ। एंड हम कैमरे को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमें कैमरे की प्रॉपर्टीज मिलती है सारी, जिसमें से कि अभी हम फोकल लेंथ को इंक्रीज करके इसको अभी हम 125 पर सेट कर देंगे। एंड अब अपना कैमरा सेट करेंगे लाइक दिस। एंड यहाँ से मैं ओवरले से ओपन कर देता हूँ, गिज़मोस को बंद कर देता हूँ। एंड ये राइट वाली विंडो में हम मटेरियल प्रीव्यू मोड में जाएंगे एंड जो हमारे प्रोडक्ट का ब्रांड नेम है वो इधर की तरफ आ रहा है, तो इसको हम आर और जेड डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं ताकि इसका जो ब्रांड नेम है वो फ्रंट में आए लाइक दिस। एंड अब दोस्तों इसके पीछे जो है ग्रेडियंट वाला बैकग्राउंड है, जिसके लिए हम शिफ्ट ए दबाकर मैश में जाके प्लेन को ऐड करते हैं। ये हमारा प्लेन ऐड हो गया। यहाँ पे जो ऑप्शन मिलता है इसमें इसकी जो अलाइनमेंट है उसको हम अपने व्यू के अकॉर्डिंग कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जहाँ पर भी हमारा व्यू था ये उसके अकॉर्डिंग रोटेट हो गया होगा। एंड इसको हम स्केल करते हैं एस दबाकर। इसको पीछे ले आने के लिए दोस्तों हम ग्रैब करेंगे इसको एंड जेड प्रेस करेंगे, ये है हमारी ग्लोबल जेड डायरेक्शन। एंड अगर हम एक और बार जेड दबाते हैं तो ये लोकल जेड डायरेक्शन में मूव होगा। एंड इसको हम थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाते हैं लाइक दिस। एंड इसको ऊपर लाना है तो जी 2 बार वाई। इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल ए से इसका स्केल भी अप्लाई कर देंगे। अब चलते हैं दोस्तों हम लाइटिंग की तरफ। तो हम जाएंगे रेंडर व्यू में। इसमें दोस्तों जो लाइटिंग दिख रही है HDRI लाइटिंग है, जो कि HDRI हमने ऐड करा था लास्ट पार्ट में, तो ये उसकी लाइटिंग आ रही है। सबसे पहले हम आउटपुट प्रॉपर्टीज में जाएंगे एंड इसको रेंडर रीजन पे टिक लगा देंगे, जिससे सिर्फ हमें कैमरा व्यू दिखेगा, उसके बाहर का नहीं दिखेगा। एंड दोस्तों हम जाएंगे वर्ल्ड प्रॉपर्टीज में एंड यहाँ पे हमने जो HDRI ऐड कर रखा है इसकी स्ट्रेंथ को भी के लिए मैं 0 कर देता हूँ, जिससे यहाँ पे टोटली अंधेरा हो जाएगा। अब हम यहाँ पे मैनुअली लाइट ऐड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम रिम लाइट ऐड करेंगे। रिम लाइट यानी कि दोस्तों हमारे जो प्रोडक्ट के कॉर्नर्स है उन पर एक शार्प लाइट आएगी जो कि हमारे प्रोडक्ट को उसके बैकग्राउंड से अलग करेगी। तो इसके लिए मैं शिफ्ट ए दबाकर लाइट में जाके एक एरिया लाइट को ऐड करता हूँ एंड मैं इसको आर से रोटेट करूंगा 90 डिग्री, जी वाई इसको वाई डायरेक्शन में लाता हूँ एंड साइड से देखते हैं एंड इसको मैं स्केल करता हूँ जेड डायरेक्शन में। एंड इसकी लंबाई को दोस्तों जो हमारी बॉटल है उससे हम लंबाई रखेंगे इसको। एंड दोस्तों ये लगानी है इस राइट वाले कॉर्नर पे। तो मैं जी जेड डायरेक्शन में पहले इसको थोड़ा ऊपर लाता हूँ एंड इसको हम प्लेस करेंगे। तो मैं जी से इसको ग्रैब कर लेता हूँ एंड देखता हूँ कभी हमारे कॉर्नर पे आ रही है एकदम। एंड दोस्तों इस बल्ब के आइकन पे क्लिक करके इसकी आप पावर को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको अभी के लिए मैं 50 कर देता हूँ। एंड आप देखेंगे कि ये वाली लाइट जो है ये हमारे बैकग्राउंड पे भी आ रही है, जो हमारे बैकग्राउंड में प्लेन लगा है उसको भी अफेक्ट कर रही है। एंड हम चाहते हैं ये सिर्फ हमारे प्रोडक्ट पे आए, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे लाइट लिंकिंग फीचर।
सो ये लाइट लिंकिंग फीचर है, ये आई थिंक ब्लेंडर के वर्जन 4.0 या उससे हायर में ही अवेलेबल है। तो हमने लाइट को सिलेक्ट कर रखा है, हम जाएंगे ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में। स्क्रॉल डाउन करने पे दोस्तों हमें ऑप्शन मिलेगा शेडिंग का। शेडिंग के अंदर हमें ऑप्शन मिलता है लाइट लिंकिंग का, तो हम इस पर क्लिक करेंगे एंड एक न्यू लाइट लिंकिंग ग्रुप बनाएंगे। मेक श्योर कि आपने लाइट को सिलेक्ट कर रखा हो एंड उसको सिलेक्ट करके ही आपने ग्रुप क्रिएट किया हो। यहाँ पे दोस्तों हम उस ऑब्जेक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं जिससे हम इस लाइट को लिंक करना चाहते हैं। यहाँ पर हमें जो कलेक्शन बना रखा है अपनी बॉटल का, सो उस कलेक्शन पे लेफ्ट क्लिक करके इसको हम यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। ये ड्रॉप करते ही आप देखेंगे कि हमारी जो लाइट है वो टोटली हमारी बॉटल पे ही वर्क कर रही है। ये इसके बैकग्राउंड हो गया या नीचे क्यूब होगा उनको अफेक्ट नहीं कर रही। सो इससे कॉर्नर पे लाइट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करते हैं एंड इसको हमने इधर की डायरेक्शन में रोटेट कर दिया एंड ग्रैब करके इसको मूव करते हैं। तो दोस्तों इसको हमने अपनी बॉटल के पीछे इधर की तरफ इसका फेस करा है जिससे इसके इस वाले कॉर्नर पे लाइट आ रही है। एंड इस वाले कॉर्नर पे लाइट करने के लिए हम शिफ्ट डी से इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड इसको हम यहाँ पर प्लेस करते हैं। देखते हैं कहाँ पर इसके इस वाले कॉर्नर पे लाइट आएगी। तो इसको हम थोड़ा सा पीछे ले गए एंड इसको हमने यहाँ पर प्लेस किया है जिससे कि इसके लेफ्ट वाले साइड में भी यहाँ पे हमें शार्प लाइट मिल रही है। बट दोस्तों इस लाइट से हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि ये जो हमारा अंदर का लिक्विड है उस पर रिफ्लेक्ट कर रही है यहाँ पे। एंड हमें जो ये लाइट है नहीं चाहिए, तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने शेड राइटर ओपन करा हुआ है एंड हमने अपनी लाइट को भी सिलेक्ट किया हुआ है जिसका कि हम ये वाला पार्ट को रिमूव करना चाहते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम यूज नोड्स पे टिक लगाएंगे जिससे कि हमें दो नोड देखने को मिलेंगे एंड इनकी मदद से दोस्तों हम लाइटिंग को भी नोड्स से कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे दोस्तों लाइट पाथ नोड का, जिससे कि हम लाइट के पाथ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं शिफ्ट ए दबा कर सर्च करता हूँ यहाँ पे लाइट पाथ नोड। तो मैं शिफ्ट ए दबा कर सर्च करता हूँ मिक्स शेडर नोड को। इसको मैं आउटपुट से पहले प्लेस कर दूंगा। यहाँ पे दोस्तों हम दो शेडर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एमिशन 1 लगा हुआ है जिससे कि हम लाइट की स्ट्रेंथ कंट्रोल कर सकते हैं एंड इसी को मैं शिफ्ट डी से डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड ये सेकंड वाला एमिशन है इसमें मैं इसकी स्ट्रेंथ को 0 कर देता हूँ एंड इसको मैं सेकंड में कनेक्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, अगर मैं इस फैक्टर वैल्यू को लेफ्ट में स्लाइड कर देता हूँ तो हमारा ये वाला एमिशन वर्क करेगा। राइट में कर देता हूँ तो हमारा ये वाला एमिशन वर्क करेगा जिसकी स्ट्रेंथ 0 है, जिससे कि यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा। लाइट पाथ नोड में आपको कई सारे आउटपुट मिलेंगे जिसमें से कि हम ट्रांसमिशन डेप्थ को इसके फैक्टर से कनेक्ट कर देंगे। सो मैं इसको फैक्टर से कनेक्ट करता हूँ। ये कनेक्ट करते दोस्तों हमारी जो लाइट है वो सिर्फ इस हिस्से पे आ रही है एंड इसके अंदर जो रिफ्लेक्शंस क्रिएट हो रही थी वो टोटली ब्लैक हो गई है क्योंकि हमने जो सेकंड वाला एमिशन है उसको 0 स्ट्रेंथ पर सेट कर रखा है। एंड ये जो सेकंड वाला एमिशन है इससे हम जो रिफ्लेक्शंस आ रही थी उसकी स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं। आप जितनी चाहें इसको स्ट्रेंथ दे सकते हैं बट इसको हम टोटली 0 पर रखेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते यहाँ पे रिफ्लेक्शंस। तो दोस्तों हमने कुछ इस टाइप से रिम लाइट क्रिएट की है। अब चलते हैं इसके बैकड्रॉप में। इसके बैकड्रॉप में हमने जो प्लेन लगा रखा है उसको हम सिलेक्ट करेंगे एंड न्यू पे क्लिक करके एक नया मटेरियल क्रिएट करते हैं। इसका हम प्रिंसिपल BHDF डिलीट कर देंगे एंड शिफ्ट ए दबाकर सर्च करते हैं एमिशन शेडर। यहाँ पे हमने एमिशन शेडर को ऐड किया है। अगर इसको हम आउटपुट में कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो प्लेन है ये एमिसिव बन जाएगा, यानी कि लाइट को फेंकने लगेगा एंड यहाँ से इसकी लाइट की स्ट्रेंथ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। एंड शिफ्ट ए दबाकर हम सर्च करेंगे ग्रेडियंट नोड। ये हमारा ग्रेडियंट टेक्सचर आ गया एंड इसको सिलेक्ट करके हम कंट्रोल T दबा देंगे जिससे कि हमें टेक्सचर कोऑर्डिनेट एंड मैपिंग नोड मिलेंगे। अगर ये आपका कंट्रोल T वर्क नहीं कर रहा तो आप एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में जाके एड-ऑन्स में जाके यहाँ पे नोड रेंगुलर एड-ऑन को इनेबल कर सकते हैं। सो दोस्तों ये टेक्सचर कोऑर्डिनेट नोड है, इसके ऑब्जेक्ट को हम मैपिंग नोड से कनेक्ट करेंगे एंड ये जो ग्रेडियंट टेक्सचर नोड है इसके कलर वैल्यू को हम एमिशन कलर से कनेक्ट करेंगे जिससे हमें कुछ ऐसा लीनियर ग्रेडियंट देखने को मिलेगा। लेकिन हमें चाहिए सर्कल ग्रेडियंट, तो इसके लीनियर को चेंज करके हम स्फेरिकल भी सेट कर सकते हैं या फिर क्वाड्रिक स्फेरिक भी सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको क्वाड्रिक पर सेट करता हूँ एंड इसका साइज बहुत छोटा है जिसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी स्केल वैल्यू है 111 है जो इसको तीनों को सिलेक्ट करके हम इसको लेफ्ट में स्लाइड करेंगे, यानी कि इन वैल्यूज को घटाएंगे हम। तो जैसे इन वैल्यूज को घटा रहे हैं हमारा जो ग्रेडियंट है उसका साइज बढ़ रहा है एंड ये जो लोकेशन है इससे हम ग्रेडियंट टेक्सचर की लोकेशन कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं एक्स में इसको मूव करता हूँ तो ग्रेडियंट मूव हो रहा है एंड वाई में मूव करता हूँ तो ये ऊपर नीचे मूव हो रहा है। तो इसको अभी के लिए मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ एंड इस ग्रेडियंट टेक्सचर नोड के बाद हम शिफ्ट ए दबा के कलर एम को सर्च करके यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं जिससे कि हम इस ग्रेडियंट का कलर कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे जो व्हाइट वाली वैल्यू है इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं जो भी कलर चेंज करता हूँ वो व्हाइट वाले हिस्से में अप्लाई हो जाएगा एंड ब्लैक वाले हिस्से को क्लिक करके यहाँ पे मैं जो भी कलर देता हूँ वो जहाँ जहाँ पे ब्लैक आ रहा है वो चेंज हो जाएगा। तो हम व्हाइट वाले हिस्से में अभी के लिए येलो कलर दे देते हैं जिसके लिए मैं सैचुरेशन को फुल करता हूँ एंड इसकी मैं ह्यू वैल्यू को 1 कर देता हूँ जिससे यहाँ पे हमें येलो सा कलर मिलेगा। इसकी सैचुरेशन को थोड़ा सा कम करता हूँ लाइक 0.9 एंड यहाँ से इसकी हम स्ट्रेंथ कंट्रोल कर सकते हैं एमिशन की, कितनी स्ट्रेंथ चाहिए हमें। अब दोस्तों इसमें हम की लाइट ऐड करते हैं। ये जो बाकी की दो लाइटें इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं M दबाऊंगा एंड न्यू कलेक्शन बनाऊंगा लाइट के नाम से एंड इनको हम इसमें मूव कर देंगे। तो ये हमारी दो लाइट इसमें आ गई। की लाइट के लिए मैं शिफ्ट ए दबाकर लाइट में जाके एक और एरिया लाइट को ऐड करूंगा एंड इसको रोटेट करेंगे हम GY डायरेक्शन में इसको हम आगे लाएंगे, GZ इसको ऊपर ले जाएंगे, SZ इसको Z डायरेक्शन में स्केल करेंगे
इसके इफेक्ट को देखने के लिए मैं क्या करूंगा, हमारे जो बैकग्राउंड में ये जो एमिशन लगा है इसका जो कनेक्शन है मैं कट कर दूंगा, जिससे क्या होगा, टोटली ब्लैक हो जाएगा। एंड ये दोनों लाइट जो है इनको अभी के लिए मैं व्यू पोर्ट में हाइड कर देता हूँ। एंड जो हमने नई लाइट ऐड करी है इसको सिलेक्ट करके मैं जाऊंगा इस बल्ब के आइकन में, और एंड यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके अभी के लिए मैं 150 पर करता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा एक्स में भी स्केल करता हूँ एंड इसकी पोजीशन देखते हैं। ये चाहिए मेरे को करीब करीब यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो इस लाइट को मैंने स्केल करके इसके राइट में प्लेस किया है एंड टॉप से देखेंगे तो यहाँ पर है। एंड सेम ये लाइट भी क्या कर रही है, ये वाली लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्शन क्रिएट कर रही है। तो इसको भी हम सेम नोड सेटअप से कंट्रोल करेंगे। हम इस लाइट को सिलेक्ट करेंगे एंड यूज नोड पर टिक लगाएंगे एंड इसकी सबसे लास्ट वाली जो वैल्यू है ट्रांसमिशन डेप्थ को मैं फैक्टर से कनेक्ट कर दूंगा। ऑलराइट, जिससे जो रिफ्लेक्शन आ रही थी वो चली गई है, लेकिन ये हमें टोटली भी नहीं हटानी। इसकी स्ट्रेंथ को भी हम 0.2 रखते हैं करीब इतना, पहले ऐसे आ रही थी इतनी, एंड इसकी स्ट्रेंथ को हमने कम करके लाइक 0.2 कर दिया। ठीक है, एंड अब मैं अपनी बाकी की लाइटिंग को ऑन करता हूँ, जो कि थी हमारी 2 रिम लाइट एंड इसके बैकग्राउंड में लगी है ये एमिशन वाली लाइट। ऑलराइट, सो हमारी जो बॉटल है कुछ इस टाइप से दिख रही है। इसके नीचे ये क्यूब को हम सेलेक्ट करते हैं, एक नया मटेरियल क्रिएट करते हैं, इसको मैं रीनेम करता हूँ क्यूब। इसको भी हम अपनी थीम से मिलता जुलता येलो कलर देंगे, तो ये हमारा येलो कलर बन गया। एंड यहाँ पे देखेंगे तो काफी अंधेरा आ रहा है आगे की तरफ, तो मैं शिफ्ट ए दबा के लाइट में जाके एक पॉइंट लाइट को ऐड करूंगा, इसको मैं वाई डायरेक्शन में आगे तब ले जाऊंगा। एंड अभी मैं क्या करूंगा, तीनों लाइटिंग को ऑफ करूंगा अपनी, ताकि मैं इस एरिया लाइट का इफेक्ट देख सकूं। इसकी स्ट्रेंथ को मैं इंक्रीज करता हूँ लाइक 50। एंड दोस्तों ये जो एरिया लाइट है ये हमारे क्यूब पर भी देखें तो रिफ्लेक्शन क्रिएट कर रही है, जो हमें नहीं चाहिए। तो इस लाइट को हम सिलेक्ट करेंगे एंड हम जाएंगे ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में एंड लाइट लिंकिंग के फीचर में जाके न्यू पे क्लिक करके एक नया लाइट लिंकिंग ग्रुप बनाएंगे। एंड इस लाइट को मैं सिर्फ इस क्यूब से लिंक करना चाहता हूँ, तो मैं करूंगा, ये हमने लाइट को सिलेक्ट कर रखा है एंड ये हमारा क्यूब, मैं लेफ्ट क्लिक से इसको डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पे। तो अब आप देखेंगे ये वाली जो लाइट है ये सिर्फ हमारे क्यूब को अफेक्ट करेगी। इसको मैं थोड़ा क्लोज लाता हूँ इसके, एंड इस लाइट को आप सिलेक्ट करेंगे एंड इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ पे रेडियस भी मिलती है, जिससे इसकी हम रेडियस कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसकी रेडियस को अभी के लिए मैं 40 पर सेट करता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो इसको हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया है एंड इसकी जो स्ट्रेंथ है इसको हमने 100 वॉट पर रखा है। अब मैं बाकी की लाइटिंग को भी ऑन करता हूँ। सो अभी तक हमारी जो बॉटल है वो कुछ इस टाइप से लग रही है। एंड अब दोस्तों में क्या करना है, अब हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक लाइट लगानी है, बट मैं ये वाली लाइट यूज नहीं करूंगा, क्योंकि जो एरिया लाइट है इसकी आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन कितनी हार्ड है। एंड यहाँ पे हमें चाहिए लेफ्ट साइड में सॉफ्ट लाइट, तो यहाँ पे दोस्तों हम यूज करेंगे एमिशन लाइट, जिसके लिए मैं क्या करूंगा, शिफ्ट ए दबा कर मैं इसमें जाके प्लेन को ऐड करता हूँ एंड प्लेन को हम रोटेट करेंगे एंड इसको मैं स्केल करूंगा जेड डायरेक्शन में सिर्फ, एंड इसको मैं वाई डायरेक्शन में भी स्केल करूंगा थोड़ा सा, एंड इसको हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे इसके जहाँ से कि हम चाहते हैं लाइट आए। तो हम चाहते हैं यहाँ से लाइट आए, तो इसको हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, इसको मैं रोटेट भी कर देता हूँ एंड कंट्रोल ए से स्केल अप्लाई करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे जाएंगे दोस्तों मटेरियल प्रीव्यू मोड में, ताकि इसके मटेरियल का हम प्रीव्यू कर सकें यहाँ पे। तो मैंने प्लेन को सिलेक्ट कर रखा है, न्यू पे क्लिक करके मैं एक नया मटेरियल क्रिएट करता हूँ एंड यहाँ पे प्रिंसिपल BHDF को मैं डिलीट कर दूंगा एंड शिफ्ट ए दबा कर सर्च करूंगा एमिशन शेडर। तो ये हमारा एमिशन शेडर आ गया एंड यहाँ पे मैं सर्च करूंगा ग्रेडियंट टेक्सचर एंड इसकी कलर वैल्यू को मैं इसके कलर में जोड़ दूंगा एंड कंट्रोल T प्रेस करेंगे, जिससे हमारे मैपिंग एंड टेक्सचर कोऑर्डिनेट नोड आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे जो प्लेन है उस पर कुछ ऐसा ग्रेडियंट आ रहा है टॉप टू बॉटम, हमें चाहिए लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे मैपिंग नोड में हमें रोटेशन का भी ऑप्शन मिलता है। सो इसको हम Z डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो ये रोटेट हो रहा है। ऑलराइट, सो मैं इसको नेगेटिव 90 डिग्री रोटेट करता हूँ, तो ये इस कोने में आ गया एंड यहाँ पे हमें राइट वाले कॉर्नर में भी चाहिए, जिससे हमें बीच में एक ग्रेडियंट वाली लाइट मिलेगी। तो मैं करता हूँ मैपिंग नोड और ग्रेडियंट नोड को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट D दबाऊंगा। वैसे तो हम शिफ्ट D दबाते हैं, अगर हम कंट्रोल शिफ्ट D दबाते हैं तो ये डुप्लीकेट तो होगा, लेकिन इसके साथ में ये जुड़ा भी रहेगा पीछे से। तो ये हमारा सेकंड ग्रेडियंट नोड आ गया एंड इसका प्रीव्यू करने के लिए मैं इसको जोड़ता हूँ एंड इसकी जो रोटेशन है हमने इसमें डुप्लीकेट करी है तो नेगेटिव 90 है, इसको मैं पॉजिटिव 90 कर देता हूँ, जिससे यहाँ पर आएगा ग्रेडियंट एंड इसकी लोकेशन को हमें थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा। मैंने इसको एक्स डायरेक्शन में मूव करा 100 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ पे ग्रेडियंट आ रहा है एंड इसका प्रीव्यू करते हैं तो ये यहाँ पर आ रहा है। एंड अब इन दोनों को हम मिक्स कर देते हैं, शिफ्ट ए दबाकर मैं यहाँ पे मिक्स कलर नोड को ऐड करूंगा एंड इसको हमने ए में कनेक्ट कर दिया, इसको हम बी में कनेक्ट कर देते हैं एंड ये जो फैक्टर है इसको हम 1 पे कर देते हैं। इसके बाद इसके ब्लेंडिंग मोड को चेंज करके हम मल्टीप्लाई पर सेट कर देंगे। ऑलराइट, तो जिससे हमें ऐसा कुछ स्मूथ ग्रेडियंट मिल रहा है एंड अब इसके स्ट्रेंथ वाले ऑप्शन से इसकी हम स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, सो इन दोनों लाइट में आप डिफरेंस देख सकते हैं, इसके जो कॉर्नर्स है इस वाली लाइट के बहुत शार्प है एंड इसमें हमें स्मूथ ग्रेडियंट वाले कॉर्नर मिलते हैं। एंड अब हम इसकी पोजीशन एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी लाइट मिल रही है हमें, इसको मैं G दबाकर थोड़ा सा पीछे की तरफ ले आता हूँ, तो यहाँ से हमें कुछ ऐसी लाइट मिल रही है। एंड दोस्तों इसमें भी आप सेम नोड सेटअप ऐड कर सकते हो, जो कि हमने इस वाली एरिया लाइट में करा था, ये इसकी जो रिफ्लेक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए।
ठीक है, तो मैंने इन तीनों नोड को सिलेक्ट करा, राइट क्लिक से मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड इस एमिशन वाली लाइट में जाके यहाँ पे मैं राइट क्लिक से इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये 3 नोड आ गए हमारे पास, इनको हम सबसे आगे रखेंगे। तो इसका प्रीव्यू करने के लिए मैं करता हूँ पहले सारी लाइटिंग को बंद कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये वाली लाइट देखेंगे तो यहाँ पे आ रही है एंड यहाँ पे रिफ्लेक्शंस क्रिएट कर रही है। एंड अब हमारे जो 3 नोड का सेटअप है इसको मैं कनेक्ट करता हूँ आउटपुट से एंड इसकी जो एमिशन वैल्यू इसको मैं शेडर 1 से कनेक्ट करता हूँ। ऑलराइट, तो आप देखेंगे कितनी लो आ रही है क्योंकि 0.2 पर सेट कर रखा है, इसको हम ऑफ भी कर सकते हैं एंड अब इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं इसकी मदद से। ठीक है, एंड अब मैं अपनी बाकी लाइटिंग को ऑन कर देता हूँ। एंड दोस्तों हमारा जो ओवरऑल सीन है, एक फिल लाइट ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, हम जाएंगे वर्ल्ड प्रॉपर्टीज में एंड इसमें हमने जो HDRI लगा रखा था जिसकी स्ट्रेंथ हमने 0 कर रखी थी, इसकी स्ट्रेंथ को हम थोड़ा सा 0.1 या 0.2 पर सेट कर देंगे जिससे हमें कुछ ऐसी फिल लाइट मिलेगी। ऑलराइट, ये है फिल लाइट के साथ एंड ये है फिल लाइट के बिना। एंड दोस्तों हमारी जो बॉटल है इसके दोनों तरफ ब्लैक ब्लैक आ रहा है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो हमारा लाइट सेटअप था तो इसमें हमने 0.2 वैल्यू रख रखी है, तो इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं 0.2 से। ठीक है, इसको हमने 0.5 किया है एंड ये वाली जो एरिया लाइट है इसका भी हम इंक्रीज करते हैं एंड इसको हमने करीब 0.8 रखा है। ठीक है, एंड इसके बाद दोस्तों हमारा जो बैकड्रॉप में एक ग्रेडियंट टेक्सचर लगा है इसकी हम पोजीशन को मूव करके। ऑलराइट दोस्तों, अभी तक हमारा जो सीन है वो कुछ स्टेप्स दिख रहा है एंड दोस्तों अगर आप लिक्विड देखेंगे तो इसके बॉटम में देखेंगे कितना ज़्यादा ब्लैक ब्लैक सा आ रहा है एंड इसके साइड इसमें भी ब्लैक आ रहा है। तो इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे अपना लिक्विड को सिलेक्ट करता हूँ, ये हमारा लिक्विड का मटेरियल आ गया। यहाँ पे शिफ्ट दबा के मैं सर्च करूँगा मिक्स शेडर नोड को एंड मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा एंड शिफ्ट दबा कर सर्च करूँगा ट्रांसपेरेंट BHDF नोड को। ऑलराइट, एंड इसको मैं शेडर 2 में कनेक्ट कर दूंगा एंड अगर फैक्टर वैल्यू को हम 0 पे ले जाएंगे तो हमारे प्रिंसिपल BHDF वर्क करेगा एंड अगर हम 1 पे ले गए तो ट्रांसपेरेंट BHDF वर्क करेगा जो कि हमारे लिक्विड को ट्रांसपेरेंट कर देगा फुल्ली। तो इसके हम बैलेंस रखेंगे, जैसे कि 0.5 पे देखेंगे तो इसके जो बॉटम में जितनी ब्लैकनेस आ रही थी एंड यहाँ पे ब्लैकनेस आ रही थी सारी रिमूव हो गई। इसको सिलेक्ट करके आप M दबा के म्यूट कर सकते हैं जिससे ये ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारी पहले बॉटल आ रही थी इसके बॉटम में एंड इसका कलर देखेंगे एंड ये नोड सेटअप लगाने के बाद ये कुछ ऐसे दिख रही है। तो इसको मैं करीब 0.4 पर रखता हूँ क्योंकि 0.5 पे मेरे को ज़्यादा हल्का लग रहा है, तो करीब इसको हम 0.4 या 0.3 पे रखेंगे। एंड ये वाला प्लेन है इसको सिलेक्ट करके मैं इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता हूँ करीब 15 पर। सो ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पे हमारी लाइटिंग जो है कंप्लीट हो गई है एंड वन क्विक टिप, अगर मैं कैमरा व्यू में जाता हूँ एंड कैमरा को मैं ऊपर मूव करता हूँ, मान लीजिए आप इसका जो शॉट है टॉप से लेना चाहते हैं, इसका शॉट करीब ये वाला शॉट आप लेना चाहते हैं एंड यहाँ पे आप देखेंगे काफी ज्यादा ब्लैक आ रहा है। तो ये ब्लैक क्यों आ रहा है, ये आ रहा है इस लेबल की वजह से। ये जो लेबल है इस लेबल की शेडोज आ रही है, आप देखेंगे हमारी बॉटल जो ऐसी है तो जब यहाँ लेबल लग जाता है तो ये शेडो क्रिएट कर रहा है। इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए दोस्तों आपको जाना है ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में एंड यहाँ पे दोस्तों हमें विजिबिलिटी का ऑप्शन मिलता है एंड यहाँ पे रे विजिबिलिटी मिलती है। तो हम क्या करेंगे, इस लेबल को सिलेक्ट करके ये जो ट्रांसमिशन वाली वैल्यू इसको हम ऑफ कर देंगे। तो इसकी जो विजिबिलिटी है वो ऑफ हो जाएगी जितने भी ट्रांसमिशन वाले ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये बॉटल ट्रांसमिशन है एंड लिक्विड ट्रांसमिशन है। तो जितनी ब्लैक ब्लैक दिख रहा था वो क्लीन हो गया। एंड दोस्तों इस इफेक्ट को इस लाइट पाथ नोड की मदद से भी आप अचीव कर सकते हो। सेम आपको ट्रांसपेरेंट BHDF लगाना है मिक्स शेडर एंड यहाँ पे हमें इस ग्लॉसी रे को टिक लगाना है। तो मैं इसको अनम्यूट करता हूँ M प्रेस करके, तो आप देखेंगे सेम इफेक्ट हमें इससे भी मिला है नोड सेटअप से। ऑलराइट, अब देख लें दोस्तों रेंडर सेटिंग। रेंडर सेटिंग के लिए हम जाएंगे रेंडर प्रॉपर्टीज में एंड रेंडर इंजन में यूज करूंगा साइकिल्स जो कि होता है हाइपर रियलिस्टिक रिजल्ट्स के लिए। एंड डिवाइस में दोस्तों मैं GPU कंप्यूटर पर सेट करूंगा क्योंकि मेरा जो है GPU स्ट्रॉन्ग है CPU के मुकाबले। एंड सैम्पलिंग में जाएंगे एंड जो रेंडर सेटिंग है इसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हमें प्रीसेट मिलता है जो कि एक होता है प्रीव्यू के लिए, एक होता है फाइनल के लिए। तो ये फाइनल वाला प्रीसेट होता है जिसमें कि नॉइस थ्रेशोल्ड होता है 0.01 एंड मैक्स सैंपल्स होते हैं 4096। सो मैं इसी को रखूंगा क्योंकि मेरे को काफी ज्यादा हाई क्वालिटी रेंडर चाहिए। आउटपुट प्रॉपर्टीज में जाके इसका जो रेजोल्यूशन है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 के रेंडर के लिए। एंड सबसे बॉटम में जाके दोस्तों कलर मैनेजमेंट में जाके इसके व्यू ट्रांसफॉर्म को आप चेंज कर सकते हैं जिससे कि आपको डिफरेंट डिफरेंट लुक मिलेंगे। ये स्टैंडर्ड में है, ये फिल्मिक में है। ऑलराइट, मैं अभी इसको AGX में रखूंगा एंड लुक में भी जाके इसमें मीडियम हाई कॉन्ट्रास्ट या फिर हाई कॉन्ट्रास्ट सेट कर सकते हैं। एंड आउटपुट प्रॉपर्टीज में आके इसका जो फाइल फॉर्मेट है आप JPEG या फिर PNG अपनी नीड के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ऑलराइट, इसको भी मैं JPEG रखता हूँ एंड फाइनली मैं F12 प्रेस करता हूँ रेंडर करने के लिए। सो ऑलराइट दोस्तों, रेंडर होने के बाद हमारी रेंडर इमेज कुछ इस टाइप से दिखती है। सो दोस्तों ये था आज का ट्यूटोरियल जिसमें कि हमने एक छोटा सीन क्रिएट किया एंड लाइटिंग ऐड करके हमने फाइनली अपनी बॉटल को रेंडर किया। सो मुझे कमेंट में बताइए वीडियो आपको कैसी लगी एंड इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं शाउट आउट देना चाहूंगा दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल मेंबर्स को एंड पेट्रियन मेंबर्स को जो कि मेरे वर्क को सपोर्ट करते हैं। एंड मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे वर्क को सपोर्ट करने के लिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेट्रियन की लिंक है, आप पेट्रियन ज्वाइन करके मेरे वर्क को सपोर्ट कर सकते हैं। एंड पेट्रियन ज्वाइन करने पर हमने जो भी यूट्यूब पर प्रोजेक्ट किए हैं उन सभी प्रोजेक्ट की आप ब्लेंड फाइल भी एक्सेस कर सकते हैं। सो वेट मत कीजिए दोस्तों, आज ही पेट्रियन चेकआउट कीजिए एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।